आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं वीर सावरकर की जीवनी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीर सावरकर की जीवनी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर का योगदान। इतिहास में क्रांतिकारी नेताओं के रूप में वीर सावरकर का नाम व स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनकर्ता थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनकी प्रशंसा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। वे अपने तप और त्याग का बिना कोई पुरस्कार लिए ही चिरनिद्रा में सो गए। विनायक दामोदर सावरकर का इतिहास व जानकारी। हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर का जन्म ब्रिटिशकालीन बंबई प्रांत के भागूर गांव में हुआ था। इनकी मां का नाम राधाबाई व पिताजी का नाम दामोदर पंत था। गणेश व नारायण दामोदर इनके भाई थे। नैनाबाई इनकी बहन का नाम था। सावरकर बहुत कम आयु में थे, तभी इनके माता पिता चल बसे। परिवार में सबसे बड़े भाई गणेश पर परिवार के लालन पोषण की जिम्मेदारी थी। संकट की स्थितियों में परिवार को संभालने वाले गणेश भी एक स्वतंत्रता प्रेमी नवयुवक थे। सावरकर पर इनके बड़े भाई के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। पढ़ने में तेज सावरकर ने 1901 में नासिक के विद्यालय के 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की कविताएं भी लिखा करते थे। फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। इनका विवाह यमुना बाई के साथ हुआ। वीर सावरकर ने आगे की पढ़ाई की इच्छा जताई। विश्वविद्यालय की शिक्षा का संपूर्ण खर्च यमुनाबाई के पिताजी ने वहन किया। यहाँ वो नवयुवकों को एकत्रित कर उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का कार्य करने लगे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए साथी युवकों का एक संगठन तैयार किया। वर्ष 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की तथा 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर अंग्रेजी सरकार के इस कार्य के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दी। सावरकर पर रूस एवं इटली के स्वतंत्रता सेनानियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन्होंने 10 मई 1907 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई तथा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी, जिनमें इन्होंने ये साबित किया कि 1857 की क्रांति कोई गदर नहीं बल्कि पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। मगर अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक के प्रकाशन तथा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। सावरकर और उनके साथियों ने फ्रांस, जर्मनी व पेरिस से इसे प्रकाशित करवाने का प्रयत्न किया। इसी बीच नीदरलैंड से उन्हें कामयाबी मिली, जिनकी प्रतियां जर्मनी व अन्य यूरोपीय देशों में वितरण की गई। इसी बीच 1909 में इनकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो गई, मगर इन्हें इंग्लैंड में वकालत करने से रोका गया। वीर सावरकर के विचार। वीर सावरकर थॉट इन हिंदी। हिंदी तथा हिंदुस्तान की विचारधारा के जनक वीर सावरकर 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता थे। उन्हें हिंदू शब्द से गहरा लगाव था तथा इस विचारधारा को इन्होंने भारत के जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वीर सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जो बाद में एक राजनीतिक संगठन बन गया। आजादी के बाद वीर सावरकर की विचारधारा को समर्थन नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी संभवतया उनकी विचारधारा की समर्थक नहीं थी। इसी कारण इस महान स्वतंत्रता सेनानी व हिंदुत्व के पुजारी को भुला दिया गया। भारत पाकिस्तान विभाजन के ये प्रबल विरोधी थे। उन्हें हमेशा खंडित भारत के प्रति अफसोस रहा। इन्होंने विभाजन को लेकर कहा था, राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के नव युवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती है। आखिर 26 फरवरी 1966 में दिन मुंबई में तेज बुखार के चलते इनका निधन हो गया। सावरकर को भारतीय जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित किया। यही कारण है कि उन्हें विनायक दामोदर सावरकर की जगह वीर सावरकर कहकर पुकारा गया। वे सचमुच भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। वे स्वयं सिपाही भी थे और सेनापति भी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में ही नहीं
बल्कि संसार के किसी भी देश की स्वतंत्रता के इतिहास में इन जैसा स्वतंत्रता सेनानी योद्धा बहुत कम मिलेगा। वीर सावरकर का प्रारंभिक जीवन। वीर सावरकर का जन्म भागूर गांव, महाराष्ट्र में 28 मई 1883 में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। देशभक्ति की भावना इन्हें पूर्वजों से विरासत के तौर पर मिली थी। 1901 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद किशोर सावरकर ने पूना के फर्ग्यूस कॉलेज में नाम लिखवाया। वे प्रतिभाशाली छात्र थे। कॉलेज के साथ ही दिनों में इनका संपर्क बाल गंगाधर तिलक से हुआ। बंग भंग के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इस घटना के कारण उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया गया तथा उनकी बीए की डिग्री भी निरस्त कर दी गई। वीर सावरकर का राजनीतिक जीवन। बाल गंगाधर तिलक से संपर्क होने के बाद उन्होंने देश की वस्तुस्थिति के बारे में सोचना शुरू किया। वे अंग्रेजों की नीति से ज्यादा आक्रोशित थे। उन्होंने जैसे तैसे बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की और देश सेवा में लग गए। देशभक्ति की भावना और उसमें कार्यरत होने के कारण इन्हें बैरिस्ट्री की डिग्री प्रदान नहीं की गई। सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके जीवन का एक लंबा काल अंडमान की सेलुलर जेल के सींगचों के पीछे बीता और विश्व के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की ही नहीं अपितु 2 जन्मों की आजीवन कारावास दी थी। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी क्रांतिकारी देशभक्त नहीं हुआ जो जान की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता के लिए घंटों समुद्र की लहरों पर तैरा हो। वे ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनकी पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही सरकार द्वारा जब्त कर दी गई थी। कठिन यातना के बावजूद भी वो देश प्रेम नहीं छोड़ सके। उन्होंने अंतिम समय तक भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया। सावरकर सदैव ही अपने युग के क्रांतिकारी एवं देशभक्तों के लिए आदर्श रहे। वीर सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियां छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक व अगम्य गुरु परमहंस सावरकर के क्रांतिकारी प्रेरक थे। उन्होंने 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा करने का विरोध किया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को गुलामी का उत्सव, विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति के प्रदर्शन को देश और जाति के प्रति द्रोह कहा। 1906 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। चापेकर बंधुओं की फांसी के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता, किंतु वे बैरिस्ट्री शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए थे। वे अभी गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे क्योंकि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में विभिन्न अवसरों पर अपने व्याख्यानों से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। विनायक सावरकर क्रांतिकारी विचारधारा। सावरकर ने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया। 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे आजादी की पहली लड़ाई बताया। वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को गदर न कहकर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा। अंग्रेज सरकार इतनी भयभीत हुई कि पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही जब्त कर ली गई। भारत के क्रांतिकारियों ने पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पवित्र ग्रंथ के रूप में पढ़ा। इस पुस्तक ने इंग्लैंड में सावरकर को युवा क्रांतिकारियों का हृदय सम्राट बना दिया। मदनलाल धींगरा का बलिदान इन्हीं की वाणी का परिणाम था। सावरकर के कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध तो कर दिया, पर इंग्लैंड की अंग्रेज सरकार उनके कार्यों से अप्रसन्न हो गई। हिंसात्मक क्रांति के समर्थक सावरकर गुप्त रूप से अस्त्र शस्त्र तथा क्रांतिकारी साहित्य आदि भी भारत ले आया करते थे। गुप्तचर विभाग ने भारत में जैक्सन की हत्या के साथ सावरकर का नाम जोड़ दिया। मदनलाल धींगरा ने दिन दहाड़े वायली की हत्या कर दी थी। वायली की मृत्यु पर शोक सभा करने के लिए एक सभा की गई। शोक सभा में धींगरा की निंदा का प्रस्ताव रखा गया तो इस निंदा प्रस्ताव का सावरकर ने जमकर विरोध किया। इन घटनाओं के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें जब भारत लाया जा रहा था तो उन्होंने जहाज से कूदकर भागना चाहा, किंतु उन्हें पुनः पकड़ लिया गया। इन्हें 1 वर्ष काले पानी की सजा दी गई और सेलुलर की जेल में रखा गया। कठिन यातनाओं के बावजूद वह देश प्रेम नहीं छोड़ सके। उन्होंने अंतिम समय तक भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया। सावरकर सदैव ही अपने युग के क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों के आदर्श रहे। क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण इनको इंग्लैंड से गिरफ्तार कर जब भारत ला रहे थे, तब सावरकर जहाज के शौचालय से निकल बाहर समुद्र में कूद पड़े। लंबी दूरी तैरकर बंदरगाह पहुंचे, किंतु फ्रांस में फिर से पकड़ लिए गए। वीर सावरकर पर मुकदमा चलाकर राजद्रोह के आरोप में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
तब सावरकर ने हंसकर अंग्रेज अफसर से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? जेल में सावरकर के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश कराया और पतित पावन मंदिर बनाया। ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने कॉलेज जीवन में एक संस्था अभिनव भारत की स्थापना की। संस्था के सदस्यों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इटली के देशभक्त क्रांतिकारी मैसिनी की जीवनी लिखी। इसकी प्रतियां प्रकाशित होते ही जब्त कर ली। उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखकर इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया। इसके प्रकाशन के कारण उनके बड़े भाई को आजीवन कारावास हुआ। वीर सावरकर की दया याचिका आजादी के बाद से भारत में यही किसी शख्स को लेकर वैचारिक मतभेद चला है तो वे वीर सावरकर ही हैं। खासकर हिंदूवादी पार्टियों ने इन्हें अपना आदर्श माना और सच्चे राष्ट्रपिता की उपाधि दी और भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी की। वहीं वीर सावरकर का घोर विरोध लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस के खास वर्ग ने हमेशा से जारी रखा है। अगर हम अतीत के पन्ने पलटे तो गांधी के राष्ट्रीय नेता बनने से पूर्व सावरकर एक लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी मिलने के बाद भी ये नेहरू के समकक्ष थे और लोकप्रिय भी, मगर गांधी के नेहरू के प्रति अतिशय झुकाव ने उन्हें राजनीतिक धरातल से दूर कर दिया। हम कांग्रेस की ही बात करें तो 1980 तक वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस में कोई बड़ा मतभेद नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर पर न केवल एक फिल्म बनवाई बल्कि उन पर डाक टिकट जारी किया, साथ ही उनके एक संगठन को 11,000 रुपए की नकद सहयोग राशि भी दी थी। इंदिरा के दौर के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने सावरकर के विचारों पर बल देना शुरू कर दिया। इस कारण भी कांग्रेस ने वैचारिक मतभेद के कारण सावरकर पर हमलावर रही और उन्हें फांसीवादी तक करार दिया। हाल ही में राजनाथ सिंह ने विनायक दामोदर सावरकर पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सावरकर पर उनके द्वारा लिखी अंग्रेज सरकार को दया याचिकाओं को गलत संदर्भ में लेकर एक वर्ग द्वारा फैलाई जा रही गलत बातों को लेकर बयान दिया कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर मर्सी पिटीशन दायर की थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड में वीर सावरकर को 7 अप्रैल 1911 को अंडमान निकोबार की कालापानी सेलुलर जेल भेज दिया गया था। ये करीब यहाँ 10 साल तक सजा काटते रहे और इस दौरान साथी कैदियों व उनके साथ अमानवीय यातनाएं दी जाती रही। इन्हीं यातनाओं के चलते वीर सावरकर ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई बाबत अंग्रेज सरकार को कुल 5 दया याचिकाएं भेजी थी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया था। उनका मानना था कि जेल में बंद रहकर धरातल पर कुछ नहीं किया जा सकता, अतः सशर्त रिहाई की स्थिति में भी वे देश की स्वतंत्रता के संग्राम को गति दे सकते हैं। यही वजह थी कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को झांसा देने के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई कृत्य नहीं करेंगे ऐसी शर्तें भी भेजी, मगर ब्रिटिश सरकार उनके मंतव्यों से परिचित थी, क्योंकि उस समय बहुत से स्वतंत्रता सेनानी भूमिगत रहकर भी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध माहौल तैयार कर रहे थे। आशा करता हूं दोस्तों वीर सावरकर की जीवनी का वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि हाँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।